हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाली मैथ्स में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछले 3 वीडियोज़ से हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन और 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दिया है। आज हम आपको 5 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसा हर बार की तरह यहाँ हमने कुछ डॉट्स बनाए हुए हैं और ये डॉट्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा ऊपर वाला जो है पहला नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 डिजिट का पहला नंबर, और नीचे वाला जो है 5 डॉट वो हमारा दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 डिजिट के। तो आइए, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप जानते हैं कि अगर 1 1 1 1 1 यानी 5 1 को अगर हम 5 1 से अगर गुना करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है? ये हमारा आता है 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है 4 3 2 और 1। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो होंगे वो स्टेप्स होंगे। इसमें पहला एक क्रिया होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 क्रिया होगा, इसमें 5 क्रिया होगा, इसमें फिर आपका घटना शुरू हो जाएगा, इसमें 4 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें आपका 2 होगा और इसमें 1 होगा। तो आइए, कौन कौन से स्टेप्स है, स्टेप्स को ही समझना मेन होता है। अगर आप एक बार स्टेप्स को समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ स्टेप्स को कि कौन कौन सा है। तो ये जो पहला स्टेप है हमारा एक वाला, ये तो सिंपल है, आप लास्ट वाले को लास्ट वाले से कर सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप भी सिंपल है हमारा, 2, इसको इससे और इसको इससे। उसके बाद 3 है, तो पहला 3 जो है संख्या, इधर से आप राइट हैंड साइड से पहला 3 को लेके आप 3 वालों को जैसे गुना करते हैं उस तरह से कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बीच वाले को इस तरह से। 4 वाला को क्या करना है कि आपको मालूम है कि 4 को कैसे करते हैं, एक्सट्रीम्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें भी एक्सट्रीम्स को लेते हैं, जो बीच वाला रहता है उसमें एक्सट्रीम्स को लेते हैं। लेकिन ये जो 5 वाला है इसमें आपको लगेगा कि ओ ये तो बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इसमें जो सबसे बीच वाला है उसको पहले एक बार कर दीजिए आप सीधा सीधी। उसके बाद आप देखिएगा कि 2 इधर और 2 इधर बचा हुआ है, तो सिंपली क्या करना है कि एक्सट्रीम्स को गुना कर देना है। यानी ये दोनों जो है ये एक्सट्रीम्स को पहले कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, ये दोनों एक्सट्रीम हो गया। फिर ये दोनों एक्सट्रीम्स बचा है तो इनको इससे और फिर इनको इससे, इस प्रकार से आप गुना कर दीजिए। फिर हमारा 4 स्टेप से अब इधर से एक डिजिट को हटा के अब ये चारों को फिर से हम एक्सट्रीम्स वाला जो हम लोग करते हैं वैसा ही गुना करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे फिर इनको इससे और इनको इससे, इस प्रकार से हम गुना किए। फिर 3, तो फिर इधर से 2 डिजिट को छोड़ के 3 वालों को पता ही है कैसे करते हैं हम लोग, इसको इससे और फिर बीच वाले को इधर से। फिर 2 वाला तो इजी है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वाला जो 1 है हमारा इस तरह से। तो ये अगर आपके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार आपने अगर इसको अपने दिमाग में बैठा लिया तो फिर आप चाहे कुछ भी कीजिए, आपके दिमाग से ये नहीं निकलने वाला और बहुत आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ हमने डिजिट लिया है, इसमें हमने बनाया नहीं है डॉट्स, हम डायरेक्ट ही करके दिखाएंगे, जल्दी हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहला जो है हमारा वो है इसको इससे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 6। जैसा हम बताए थे कि अगर एक डिजिट हो तो हम लोग लिखते हैं ना 0 6, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे स्टेप में इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, यानी 8 और प्लस 9। अगर आप एक ही बार में दोनों को एक ही बार में जोड़ देना चाहते हैं तो भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान से हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, यानी 10 प्लस 21 और फिर बीच वाला एक 3 4 जा 12। देखते रहिएगा कहीं मिस्टेक नहीं हो। और उसके बाद फिर हमारा चौथा में ये वाला एक्सट्रीम्स को लेके, यानी 6 दूनी 12
8 3 जा 24, यानी 12 प्लस 24, और फिर ये हमारा बच गया, ये एक्सट्रीम्स तो हो गया, ये बीच वाला एक्सट्रीम्स, यानी 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28, यानी 15 प्लस 28। 4 स्टेप्स हो गया, 1 2 3 4 स्टेप्स हो गया। अब पांचवा स्टेप्स, तो पांचवा स्टेप्स में सबसे पहले जो बीच वाला डिजिट है उसी को गुना कर लीजिए, 7 5 जा 35, आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सट्रीम्स को कीजिए, यानी इसको इससे 7 3 चाहे इधर से ही कर लीजिए, 7 2 जा 14, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम। उसके बाद फिर 9 3 जा 27, ये एक्सट्रीम हो गया। फिर बीच वाले एक्सट्रीम्स को ले लीजिए, 6 3 जा 18, और फिर प्लस 8 4 जा 32। अब किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 हो गया हमारा। फिर 4, तो इधर से एक छोड़ के फिर 4 इधर, तो एक्सट्रीम्स को ले लीजिए, 7 3 जा 21 प्लस 9 4 जा 36, प्लस अब इन दोनों को बीच वाले को 7 6 जा 42 प्लस 8 5 जा 40। अब इधर 3 वाले को, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 प्लस 9 5 जा 45 प्लस 8 6 जा 48। फिर स्लैश, अब 2 वाला को 8 7 जा 56 प्लस 9 6 जा 54 स्लैश 9 7 जा 63। ये हमारा हो गया। अब इस प्रकार से हम लोग सबको अब जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 6 ही रह जाएगा, ये 9 8 17 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 2 1 3 और 2 1 3 33 और 10 43 हो गया हमारा 43। ये हो जाएगा 2 और 4 6 5 11 और 8 19, 19 का 9 कैरी में 1 1 1 2 2 2 4 4 1 5 और 2 7, यानी 79। उसके बाद फिर 5 4 9 7 16 16 8 24 और 2 26, 26 का 6 कैरी में 2 2 और 3 5, एक 6 2 8 एक 9 और 3 12, 126। फिर यहाँ पे 1 और 6 एक 7 2 9 9, और यहाँ पे 2 और 3 5 और 4 9 4 13, देखते जाइएगा कि गलती नहीं हो। उसके बाद फिर 9 5 14 14 8 22, 22 का 2 कैरी में 2 2 और 4 6 4 10 4 14 142। उसके बाद फिर यहाँ पे 6 4 10 का 0 कैरी में 1 5 5 10 1 11 110 और यहाँ पे 63। अब एक बार सब जुट गया, उसके बाद बहुत आसान है हमको कर देना। आप आराम से यहाँ 6 लिख दीजिए, उसके बाद फिर इनको लगातार जोड़ते चले जाइए। 0 और 7 7 हो गया, 1 और 3 हमारा 4 हो गया, 4 और 9 4 13, 13 का 3 हो गया, कैरी में चला गया 1, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी में चला गया 1, इन दोनों को एक साथ 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 का 2 कैरी में चला गया 2, यहाँ हो गया 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 का 7 कैरी में 1, 14 1 15, 15 और 0 15 ही रहा, तो 15 का 5 कैरी में चला गया 1। अभी 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी में चला गया 1, 6 या 1 7, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7 5 5 7 2 4 3 4 7 6। देख रहे हैं, आसान है ना। आइए एक एग्जाम्पल और देख लिया जाए। तो हमने एक एग्जाम्पल और लिया है यहाँ पे 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, और इसको गुना करेंगे हम 1 2 3 4 और 5 से। तो आइए हम जल्दी जल्दी अपने स्टेप्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पहला स्टेप 5 7 जा 35, 35 स्लैश ये 2 फिर लेंगे, 6 5 जा 30 प्लस 7 4 जा 28, ठीक है, स्लैश उसके बाद 3 डिजिट हम अपना लेंगे, 3 डिजिट में 5 5 जा 25, ढक लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ढक लिए तो
ये 3 में आसान हो गया, 5 5 जा 25 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 6 4 जा 24। उसके बाद फिर 4 ले लीजिए, 4 में आप एक्सट्रीम्स को पहले कर लीजिए, 4 5 जा 20 प्लस 2 7 जा 14 प्लस फिर इन दोनों को 5 4 जा 20 प्लस 6 3 जा 18 हो गया। उसके बाद स्लैश, उसके बाद फिर पांचों को लेना है, तो बीच वाला को पहले कर लीजिए, 5 3 जा 15। उसके बाद इन दोनों का हटा के जो एक्सट्रीम्स है उनको ले लीजिए, 4 4 जा 16, 2 6 जा 12। उसके बाद फिर एक्सट्रीम्स को ले लीजिए, 3 5 जा 15 प्लस 1 7 जा 7 स्लैश 5 हो गया। अब फिर 4, अब इसको हटा दीजिए तो ये 4 हो गया, तो इन यहाँ पे 4 ले लीजिए, 3 4 जा 12 प्लस 1 6 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 फिर स्लैश, फिर अब 3 ले लीजिए, 3 3 जा 9 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 2 4 जा 8 स्लैश। उसके बाद 3 हो गया, अब 2 ले लीजिए, 3 2 जा 6 प्लस 4 स्लैश 1 3 जा 3। आइए अब इनको जोड़ लीजिए, 35 स्लैश 3 2 5 58, ये हो जाएगा 5 1 6 और 4 10 का 0, कैरी में 1 हो गया, 2 1 3 2 5 2 7 70, ये हो गया हमारा 4 और 8 12 का 2, कैरी में 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 72, ये हो गया हमारा 5 और 6 11 2 13 5 18 और 7 25 25 का 5, कैरी में 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 65। देखते जाइएगा गलती नहीं हो कहीं। उसके बाद देखिए इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम, 12 12 24 24 और 6 30 10 40, आसान है ये। उसके बाद 9 8 17 5 22 हो गया, स्लैश 6 4 10 और ये 3। अब आइए अब इनको जोड़ दीजिए, ये 5 8 और 3 11 11 का 1, कैरी में चला गया 1। उसके बाद 5 1 6 6 और 0 6 हमारा हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 7 और 5 12 12 का 2, कैरी में चला गया 1, 6 1 7 7 और 0 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। यानी हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 4 2 6 7 2 9 6 1 5। देख रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर समझने में, स्टेप्स को समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक लेके और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और एक बार अगर आपने ये डायग्राम अपने दिमाग में फिक्स कर लिया तो फिर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 11 इंटू 11 क्या होता है, 111 इंटू 111 क्या होता है, 1111 इंटू 1111 क्या होता है। अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो फिर भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा स्टेप्स को याद रखने में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही मैथ्स के हर कॉन्सेप्ट को लेके हम आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।